सत्य के साथ। चैलेंज, इस तरह का चैलेंज ऐसा वो भी मतलब उत्तराखंड स्टेट में स्पेशली। सर अब हर चीज़ अवेलेबल है मैम, तो मेरे ख्याल से चैलेंज इतना बड़ा ऑर्गेनाइजिंग में चैलेंज नहीं है, बस इसको किस तरह इसका रेलेवेंस देहरादून की जनता तक पहुँचे कि एक इतना बड़ा कॉन्टेस्ट उनके शहर में आया और उसको उसी तरह से रिएक्ट किया जाए। तो बस हम वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसको मतलब जो यहाँ की पब्लिक है, जो यहाँ के लोग हैं, वो भी एक्सेप्ट करेंगे कि एक प्लेटफॉर्म इतना बड़ा यहाँ पे क्रिएट हो गया है और उसको उसी तरह से सपोर्ट करें आगे। नहीं, ये बिल्कुल एक डेफिनेटली एक पूरा पर्सनालिटी कॉन्टेस्ट है और इसमें लुक्स के अलावा आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी, आप कैसा बोलते हैं, कैसा कंडक्ट करते हैं, कैसा चलते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी नॉलेज, ये सब मैटर करेगी, क्योंकि अल्टीमेटली इस लड़की ने आगे जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करना है वर्ल्ड के स्टेज पर। तो अभी से ही इसी तरह की प्रतिभा हम निकालने की कोशिश करते हैं जो कि उत्तराखंड और पूरे हिंदुस्तान को रिफ्लेक्ट कर सके, क्योंकि इनमें से ही एक लड़की जाएगी। तो अगर ये गई तो इसको ही रिप्रेजेंट करना है, तो वो हिंदुस्तान के लिए भी, इंडिया के लिए भी रिफ्लेक्ट करेगा। तो इसीलिए हम इसी तरह की एक प्रतिभागी को चयनित करेंगे। गर्ल्स के लिए मैसेज ये है कि ये नारी के सशक्तिकरण के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इसमें जितना हो सके पार्टिसिपेट, अगर आपको लगता है कि आप में कैपेबिलिटी है तो इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें और एक आवाज़ बने इस प्लेटफॉर्म की, ताकि आगे जाके फिर और लोगों को भी हेल्प मिल सके। ठीक है। इसमें थीम बेसिकली क्या है कि ये बिल्कुल टेक्निकल है, जो फॉलो करा जाता है, जो मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट है, जिसमें कि फेमिना मिस इंडिया की जो कंटेस्टेंट विनर होगी वो जाएगी। तो वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, उसके हिसाब से है। हाँ, हमने ये ज़रूर कोशिश करी है कि इसमें कुछ कहीं ना कहीं से उत्तराखंड का कोई कल्चर इसमें इन्वॉल्व हो। तो उसके लिए हमने जो फर्स्ट ट्रेडिशनल राउंड होता था उसमें हमने साड़ीज़ रखी है। जनरली इनमें सूट्स यूज़ हो रहे थे या फ्यूजन यूज़ हो रहा था, तो हमने इसलिए छाप कलेक्शन को इन्वॉल्व किया है, ताकि उसमें कहीं ना कहीं अपने उत्तराखंड का टच आ जाए किस तरह से। उनका बेसिकली क्या है, ये जो इवेंट है ये ब्यूटी विद ब्रेन है, इट्स नॉट ब्यूटी पेजेंट। ये जो है पर्सनालिटी कॉन्टेस्ट है, जिसमें कि तो जो वो है उनके हाइट भी क्राइटेरिया नहीं है। इस बार हाइट भी 5'3" थी, जो कि पहले 5'5" हुआ करती थी। तो इसमें बेसिकली क्राइटेरिया उनका वॉक, उनकी प्रेजेंटेशन, उनका मेंटल एप्टीट्यूड और उनकी प्रेजेंस ऑफ माइंड को ध्यान में रखते हुए, कि क्योंकि आगे जाने वाले में बहुत टफ होता जाएगा मिस इंडिया में। तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारी जो उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करेगी वो और आगे तक जाए, तो थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान दिया जा रहा है। इनके सेफ्टी का तो जो रहता है वो हमारी पूरी टीम है जो कि पूरा ध्यान रखती है इसका, कि सेफ्टी का और उस चीज़ों का। और जहाँ तक बात है इनका मेंटल पीस वगैरह के लिए, उसके लिए इनकी योगा की क्लासेस और इस टाइप के ग्रूमिंग सेशन में वो करा जा रहा है, ताकि इनको एंग्जाइटी ना हो। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि ये इवेंट अब जैसे अगर उत्तराखंड में हो रहा है, तो मैं चाहूँगा दूर जो हमारे जो इंटीरियर स्टेट्स हैं, जैसे उत्तरकाशी या पीछे जो पुराने जो बॉर्डर नेबरिंग स्टेट्स हैं, वहाँ की गर्ल्स को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि अब उनके लिए आसान हो जाता है देहरादून आना। क्योंकि देहरादून में एक अपनापन तो लगता है कि हमारे उत्तराखंड में ही इसका वो हो रहा है। तो वो जो एक मेंटल प्रेशर था कि दिल्ली जाएंगे तो वहाँ पे दिल्ली की लड़कियों के साथ कंटेस्ट करना है, तो वो चीज़ वो बैरियर एक ख़त्म होता है देहरादून में होने की वजह से। ओके सर, थैंक यू। कैसे क्या? देखिए, एक डिज़ाइनर के लिए इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं से लेना पड़ता है कुछ ना कुछ बनाने के लिए। तो एपन में को हम यूजुअली या तो दीवारों पे या फ्लोर पे हम देखते हैं, बनाते हैं। उसको मैं कपड़े पे लेके आई हूँ, जिसमें वो उसके जो कर्व्स हैं, जो डिज़ाइन है, ताकि लोग जानें उसके बारे में। बहुत ही सुंदर कला है। और हमारा जो खाली वो वाइट और रेड का कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा आपको, वो इंस्पायर्ड है उससे, इसलिए आपको अलग अलग रंगों में वो दिखाई देगी। नहीं, वो लिटरली होता है, मैं वही कह रही हूँ, इंस्पिरेशन है उससे, और उसको मैं साड़ी पे लेके आई।
रंग के तौर पे। Hey everyone, this is Vaishnavi Lohani. First of all, जितनी बार भी मैं कंपटीशन में जाती हूँ मेरा एक ही गोल रहता है इज़ दैट विनिंग एंड आई एम टोटली गिविंग माई 100% to this competition and let's see what happened. First of all, hello everyone. I'm Achal Farswan. I'm from Dehradun, Uttarakhand, and I was second runners-up of Miss Uttarakhand. And this time I'm a finalist of Femina Miss India Uttarakhand 2026. And काफ़ी एक्साइटेड हूँ. मतलब तैयारी तो काफ़ी करी है. मतलब फ़िज़िकल हो गया, आपका ग्रूमिंग हो गई, आपका बोलना किस तरीके से है, खुद को प्रेजेंट कैसे करना है, हर एक चीज़ पे काफ़ी काम किया है. डाइट पे भी बहुत फोकस किया है. सबसे मेन मतलब बोलते हैं ना कि एक मॉडल को बिल्कुल फ़िट होना चाहिए, बट ज़रूरी नहीं है. कभी कभी अपनी क्रेविंग्स भी पूरी करनी चाहिए. एंड आई थिंक इस बार बहुत मेहनत करी है. लेट्स सी आगे क्या रिज़ल्ट निकल के आता. मैं सबको यही बोलूँगी कि खुद पे भरोसा रखो. एक सेल्फ़ बिलीव जो होता है ना, दुनिया क्या बोलती है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि चाहे तुम अच्छा करो चाहे तुम बुरा करो, दुनिया का काम है बोलने का. उनको मौका चाहिए होता है बोलने के लिए. अगर आपको खुद पे भरोसा है और आप जानते हो कि आप कर सकते हो तो बिल्कुल आगे बढ़िए. देखना एक ना एक दिन हर किसी की मेहनत का फल ज़रूर मिलता है उसको. ज़रूरी नहीं आप एक बार फेल हो, 2 बार फेल हो, बट एक ना एक दिन आपको आपकी मंजिल ज़रूर मिलती है. आई बिलीव लास्ट टाइम थोड़ा क्वेश्चन एंड आंसर्स में घबरा गई थी मैं, बट इस बार पूरी तैयारी के साथ आई हूँ, होपिंग फॉर द बेस्ट. मैं उन सबको ये कहना चाहूँगी कि राइट टाइम का वेट ना करें. जस्ट स्टार्ट योर जर्नी. जब आप स्टार्ट करेंगे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, एक्सपोजर मिलेगा, तो धीरे धीरे अपने आप चीज़ें बनती जाएंगी. सो जस्ट डोंट वेट फॉर इट, जस्ट स्टार्ट इट. सत्य के साथ